हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वास्तविकता में अभी के समय भारतीय हिंद महासागर से आने वाला मॉनसून एक बेहद ही अजीब बिहेवियर प्ले कर रहा है, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ना चाहिए जब मैं आपसे ये कहूं कि इस मॉनसूनल बिहेवियर के पीछे विरले दिखने वाले चक्रवात जो अरब सागर में उठ रहे हैं, भारतीय महामॉनसून का जो गर्त है, यानी कि जो लो प्रेशर सेंटर है, जो वेस्ट ईस्टर्न डायरेक्शन में जिस प्रकार से होना चाहिए, अब वो उस स्थिति में नहीं रह गया। और यह घटना वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें कहीं वर्ष 1999 की याद ना दिला दे। शायद आपको पता हो, वर्ष 1999 उस समय जो 20वीं सदी थी उसका सबसे अजीब वर्ष रहा था वर्षा को लेकर, और भारतीय हिंद महासागर में चल रही अभी हवाएं उसी मॉनसूनल कंडीशन को इंडिकेट करती हैं। आज के इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली ये हो किस रहा है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उसके पहले सभी अभ्यर्थी जरा ध्यान दीजिए, स्टडी IQ के जो प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं, इनमें एनरोल करने की जो तारीख है वो आपके सामने है। 10 तारीख से, अर्थात इस महीने के 10 सितंबर से इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आपने एनरोल नहीं कराया तो आप जल्दी इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस हैं, अर्थात वैकल्पिक विषय के जो बैचेस हैं, ये भी स्टार्ट होने वाले हैं 16 तारीख से। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो 14,000 के कॉस्ट पर बाय यूजिंग AK लाइव कोड इनमें एनरोल कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में इस बारे में चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं खबर के बारे में, जहां पर जो वैज्ञानिक है इनके द्वारा कहा गया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, अर्थात हमारा साउथ वेस्टर्न मानसून है, ये मुख्यतः जो असामान्य गतिविधियां हैं इसे बीते कुछ समय से शो कर रहा है। और इसके पीछे का जो मेन कारण बताया गया, डियर, ये मेन कारण है जो लो प्रेशर सेंटर है, अर्थात निम्न दाब का जो गर्त है, ये गर्त वास्तविकता में अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां इस समय वर्षा नहीं होनी चाहिए, उस स्थानों पर हमें बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है। इसके लिए जो मौसम विभाग है उनके द्वारा अलर्ट भी जारी करा गया, और जहां पर यह कहा गया कि जून के माह के पश्चात जहां पर मानसून को थोड़ा रुकना था, थोड़ा पॉज लेना था, वहां सामान्य अवकाश मानसून का देखने को नहीं मिला, जो मानसून के गर्त की, यानी कि लो प्रेशर के सेंटर की सही और सामान्य स्थिति को विचलित करता है। इसके अलावा विरले दिखने वाले अरब सागर के चक्रवात इस वर्ष जन्म ले रहे हैं। इवन जो अरब सागर का एरिया है, यह सामान्यतः कहा जाता है कि भारत के लिए चक्रवात मुक्त क्षेत्र है, लेकिन इस वर्ष के मॉनसूनल कंडीशन के बाद भी आप पाएंगे कि अरब सागर के एरिया में चक्रवातों का फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि भारत में इवन सेंट्रल इंडिया तक रेनफॉल कॉज कर रहा है। गुजरात में भयंकर बाढ़ की स्थिति है, अर्थात यह भी एक घटना है। और साथ ही इसके द्वारा यह भी बताया गया कि अभी आने वाले जो महीने हैं, खासकर अक्टूबर अंत तक, हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाले ये पवनें भारत में वर्षा कराती रहेंगी। अब यह जो वर्षा की स्थिति निर्मित हो रही है, अर्थात अक्टूबर के माह तक कंटिन्यूअस रेनफॉल का होना, यह जो स्थिति है, यह भारत में प्रलयकारी अर्थात कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स तक ला सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बेसिकली इसका अगर हम कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहला तो कारण है भाई अल नीनो की घटना का जो है वो सशक्त होना, एम्पावर्ड होना, इस एरिया में स्ट्रांग होना। अल नीनो की कंडीशन प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। हर बार मैंने रिपीट करा है, एक ग्लोबल फिनोमिना है, एक लोकल फिनोमिना है जिसका ग्लोबल इंपैक्ट है, एक स्थानीय स्तर में होने वाली घटना का वैश्विक प्रभाव है। अल नीनो की घटना भारत ही नहीं, भारत के अलावा अफ्रीका में भी मैसिव रेनफॉल के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इस कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन्स है, इनका जो फॉर्मेशन है, यह भी इंटेंसिफाई होता है। साउथ ईस्ट एशिया में भी साइक्लोन्स का फॉर्मेशन जो है वो इंटेंसिफाई होता है। अर्थात यह वो कंडीशन है जब भारत में वर्षा प्रबल होने लगती है। नो डाउट कि बीते वर्षों में भारत में वर्षा औसतन कम हुई है, जिस कारण इसे पॉजिटिव कहा जा रहा था, परंतु इस पॉजिटिव घटना का 1999 की परिस्थितियों के साथ एक बहुत ही कॉमन सिमिलैरिटी देखने को मिली, जहां पर हिंद महासागर के द्विध्रुव के निर्मित होने के कारण जो अल नीनो है, यह सुपर इंटेंसिफाई होता हुआ दिख रहा है और अक्टूबर माह तक भारत में वर्षा ये कराता रहेगा। सोचने लायक बात है कि ऐसी स्थिति भारत में एक बड़े स्तर पर
किसी नेचुरल डिजास्टर को जन्म ना दे दे। साथ ही मौसम विभाग के द्वारा यह भी बताया गया कि 1 जून से 7 सितंबर के बीच कुल मिलाकर 7% अधिक वर्षा हुई है और इवन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अधिक वर्षा होनी चाहिए थी, परंतु औसत से भी कम वर्षा कई स्थानों पर देखने को मिली। इवन हमें कई स्थानों पर सामान्य वर्षा, कई स्थानों पर अधिक वर्षा और कई स्थानों पर कम वर्षा देखने को मिल रही है, जो अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। साथ ही अब तक जो भारतीय मानसून का वितरण है वो आप पाएंगे कि 2 सितंबर की स्थिति है, वहां तक मानसूनल गर्त जो है वो पश्चिम की ओर अभी शिफ्ट हो रहा है, हिमालय की ओर इसे सामान्य स्थिति में होना चाहिए और इसका पश्चिम से पूर्व की जो छोर है ये हिमालय के समानांतर क्षेत्रों में दिखाई पड़ना चाहिए, परंतु इसका जो पश्चिमी छोर है इसमें विचलन है। अर्थात जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मानसूनल गर्त को यानी कि लो प्रेशर सेंटर को जिस स्थान पर होना चाहिए उस स्थान से ये विचलित है। कारणों की चर्चा मैंने करी तो याद रखिए इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कहीं अल नीनो का फॉर्मेशन, साथ ही जो चक्रवात है इनका फॉर्मेशन और हिंद महासागर के ध्रुव ध्रुव में परिवर्तन। अब प्रश्न डियर ये आता है कि क्या कारण है कि इस स्थिति को 1999 की यानी कि 1999 की स्थिति से कंपेयर करा जा रहा है। इसका मेन रीजन समझिए, वास्तविकता में अप्रैल माह जो कि 1999 के अप्रैल माह की चर्चा हो रही है, यह 20वीं शताब्दी का सबसे गर्म माह रहा था और इस समय भी जो तापमान है वो अबव 40 डिग्री सेल्सियस रहा कई स्थानों पर लगातार 2 सप्ताह तक। यह इंडिकेट करता है कि यह उस वर्ष का, उस दशक का और उस सदी का बेसिकली सबसे गर्म माह था। और कुछ ऐसी ही स्थिति अभी दिखाई दे रही है अप्रैल 2024 में, जहां पर अप्रैल माह सक्सेसिवली जो सबसे गर्म माह रहा वो दिखाई दिया। इसके बाद से लगातार जो कंडीशंस हैं वो विरले घटित होने वाली कंडीशंस में बदलती गई और एंड रिजल्ट निकला अल नीनो के रूप में भारत में बारिश का होना, ला नीना की कंडीशन का चेंज होना, अल नीनो का आना। बड़ी घटना है और भारत के लिए एक कंसर्न भी है। आने वाले समय में इससे संबंधित बहुत सारी अपडेट्स मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा, परंतु बिफोर वी एंड याद रखिए जिन कोर्सेज के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस करा है, ध्यान दीजिएगा इन कोर्सेज में आपको विशेष सुविधा दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अमृतसर के साथ एक बार फिर से पॉलिटी की पूरी कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन बैचेस में एनरोल करने पर ये प्रतिज्ञा बैचेस है, अर्थात आपकी 100% फ्री जो है फी आपको रिटर्न कर दी जाएगी, यानी कि ये आपके लिए फ्री होंगे। कंडीशन है आपका प्री क्वालिफाई होना और आप प्री क्वालिफाई तब कर पाएंगे जब हर हफ्ते हर सप्ताह आपकी प्रैक्टिस हो, और आपकी प्रैक्टिस हो इसके लिए आप मोटिवेटेड रहें। इसीलिए इन बैचेस में 37 वीक 37 टेस्ट, हर टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाने वाले अभ्यर्थी को 11,000 का कैश प्राइज। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे प्रश्न बाहर से आए, यानी कि आपको पूरे सप्ताह का शेड्यूल पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इसके पश्चात आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरे सप्ताह में जो आपको पढ़ाया गया है उसका टाइम टेबल आपके पास पहले से होगा, आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो डियर आप 11,000 के कैश प्राइज को प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, सेपरेट ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस भी अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डियर 16 सितंबर की तारीख से ऑप्शनल क्लासेस स्टार्ट होंगी और इन बैचेस के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी वन ऑफ द ट्रिमेंडस ऑप्शंस में से एक है। यूपीएससी के 30 से 35% क्वेश्चंस जो डायरेक्टली ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से बिलोंग करते हैं, देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान होंगे क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। सो इन दोनों ही बैचेस को एनरोल करने के लिए आपको याद रखना है, आपको यूज करना है AK लाइव। इस कोड को अपने दिमाग पर बैठा लें। AK लाइव कोड का यूज करते हुए आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस को और साथ ही प्रतिज्ञा प्लस बैचेस को मिनिमम कॉस्ट पर जो है वो बाय कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।